राजीव जी, आपका कमेंट इस बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर, और आप प्लीज अपनी बात शुरू करें। उससे पहले वो जगजीत सिंह की मशहूर गजल है, अमीर मीनाई साहब ने लिखा है कि वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और हम उससे उनसे यूं कहें हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो जेब कट रही है, आम आदमी पर जो बोझ बढ़ रहा है, इससे कोई राहत मिलती हुई फिलहाल देख रहे हैं या नहीं आप? आपने जो गजल की दो लाइनें सुनाई, उसी गजल की दो लाइनें आगे किए हैं कि हमारे और तुम्हारे प्यार में फर्क है बस इतना, इधर तो जल्दी जल्दी है उधर आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सरकार जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रही है, और ये बढ़ना है ही, क्योंकि मैं पहले से ही आपसे कह रहा हूँ, ये बात तो पूरे दुनिया में है कि पेट्रोल और डीजल के दाम पूरी दुनिया में बढ़े हैं, और प्रतिशत के हिसाब से हिंदुस्तान में अभी सबसे कम बढ़ोतरी की गई है। मैं पहले भी इस कार्यक्रम में कह चुका हूँ कि ये होम्योपैथिक की जो मीठी गोली है, इलाज लंबा करना है तो मीठी गोली दी जा रही है, सरकार के ऊपर है। वैसे तो तेल कंपनियां भारत में नीति के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पॉलिसी के हिसाब से, तो पेट्रोल और डीजल डी कंट्रोल्ड है, यानी सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तेल कंपनियां जब चाहे तब बढ़ा सकती है, लेकिन ये तेल पूरी दुनिया में राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा है और हिंदुस्तान में भी सियासत का। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। इसलिए ये एक बार में अगर तेल कंपनियों का अपने पे आता तो शायद वो चुनाव के दौरान भी बढ़ा सकती थी, और नहीं तो चुनाव खत्म होने के बाद एक ही बार में 5 रुपए 8 रुपए बढ़ा देती, दो बार में बढ़ा सकती थी, लेकिन नहीं। और अभी भी अगले हफ्ते भी आपको 2 रुपए के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक एक रुपए बढ़ रहा है तो जनता को भी इस बात का एहसास नहीं है। और दूसरे, देखिए, प्रधानमंत्री ने कोई बात अगर कही है और रिपीटेडली कही है, 4-5 दिन लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि आप मेट्रो से चलिए, आप सोना ना खरीदिए, बहुत चेतावनी वाले दिन है, बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी में चली जाएगी, तो जनता का भी धीरे धीरे एक मन स्थिति, एक माहौल बनने लगता है कि आने वाले दिन बहुत कठिनाई के आने वाले हैं, महंगाई के आने वाले हैं। तो जब 3 रुपया बढ़ता है तो उसको लगता है कि चलिए थोड़ी तो बात, अच्छा आज 1 रुपया और बढ़ गया, आज अच्छा 99 पैसे और बढ़ गए। ऐसे करते करते अभी भी मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मेरी कोई जान पहचान तेल कंपनियों में नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं, अभी कम से कम 5 से 7 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम आने वाले 15 दिनों के भीतर या 1 महीने के भीतर जरूर बढ़ेंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इसी तरह बना रहेगा, और अगर एस्केलेट हुआ तो और भी बढ़ सकता है। तो ये आपके अपने हाथ में नहीं है। बाकी सारी उसकी तकनीकी जानकारियां हमारे वरिष्ठ साथी संजीव जी ने आपको दे ही दी है। राजीव जी, लेकिन चुनाव होते हैं तो दाम नहीं बढ़ते हैं, फिर विपक्ष इसको लेकर सवाल पूछता है। एक और सवाल इसको लेकर यह भी है कि रशिया से तेल खरीदें या ना खरीदें, ईरान से तेल आए या ना आए, ये फिर अमेरिका के हिसाब से या अमेरिका की छूट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी तो एक खामियाजा है, क्योंकि होर्मुज संकट अगर है दुनिया भर के लिए और भारत के लिए भी, तो फिर रशिया और चीन के जहाज तो वहां रुक नहीं रहे हैं, वहां तो लगातार एनर्जी सप्लाई हो रही है, फ्यूल सप्लाई हो रहा है। देखिए, उसका तरीका निकाला है भारत ने। अगर जिस तरह का सप्लाई 20% हॉर्मुज से तेल निकलता है पूरी दुनिया का, और भारत ने दूसरे देशों से जो अभी तक परंपरागत तरीके से तेल नहीं लेते थे, और उन देशों ने अपना उत्पादन भी बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से, नहीं तो लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हॉर्मुज बंद होने की वजह से अगर इसी तरह चलता रहा तो कच्चे तेल की कीमत अब तक $160 पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि दुनिया के और मुल्कों ने अपना उत्पादन बढ़ाया, भारत ने दूसरे जगहों से खरीदना शुरू किया, और वो ऑयल कंपनीज लगातार और अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ाया, कोप अप करने की बात की जा रही है। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, इस दुनिया में अमेरिका की बात मानना ही पड़ेगा आपको। अमेरिका की बात को नाराज करके वैश्विक व्यवस्था में रह पाना, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, किसी भी मुल्क के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं, अमेरिका, चीन और रसिया खाली बस आप देख ही रहे हैं, बयानबाजी भी नहीं कर पा रहे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका
का उठा के ले जाके रख दिया गया और वेनेजुएला को अमेरिका अपना एक राज्य के तौर पर ट्रीट कर रहा है, तो अभी पूरी दुनिया पूरा विश्व चुप है। कोई सुना आपने? अमेरिका अमेरिका है।